हाय दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आ गई है। मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है और बहुत दिनों से लॉकडाउन के बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एनवी या केवी किसी की वैकेंसी आए। और अब जानते हैं कि सीटेट करने वालों के लिए ये एक सपना होता है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। और जानकारी आपको मिल भी गई होगी, लेकिन पूरी जानकारी विशेष हर चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नवोदय की जो ये वैकेंसी आई है, तो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए आई है। पीआरटी तो वहाँ पे होता नहीं है, मतलब 5th तक तो नवोदय में पढ़ाई होती नहीं है, तो इसलिए टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी जो है मेनली आपकी यहाँ पर आई है। तो वैकेंसी जो है सबसे पहला जो है वो आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, ठीक है, जहाँ पर कि जो भी लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वो वैकेंसी है। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है ना, इसको ग्रुप बी में रखा गया है। और उसके बाद आपका जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, राइट, जिसको टीजीटी में रखा गया है। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी अलग अलग बाइफर्केशन है, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। जैसे आप प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए तो एक सिंगल है, और पीजीटी टीचर के लिए आपको यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस है। ऐसे ही आपको टीजीटी के लिए भी है, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़। तो ये पूरी डिटेल अब यहाँ पर आप देखिए। तो लगातार यहाँ पर जो है मिसलेनियस भी कुछ वैकेंसी निकलती है इसके अंदर, जो कि आपको यहाँ पर दिया भी गया है। और यहाँ पर जो है मिसलेनियस वैकेंसी में आपको म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन इत्यादि सारी वैकेंसी यहाँ पर है। और पोस्ट वाइज भी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी हुई है। और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं प्रिंसिपल पोस्ट की, तो आपको पता है कि इसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, लाखों में मिलती है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर कहा गया है कि मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से, बीएड या इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होना चाहिए, और जो है जो पर्सनल होल्डिंग होना चाहिए जो है आपको इस पोस्ट पर प्रिंसिपल के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आपका 50 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, अपर एज लिमिट जो इसका है। तो ये प्रिंसिपल के लिए है। और इसके जो है अलग अलग रूप में भी आप अप्लीकेबल होते हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल है या कोई एजुकेशन ऑफिसर है, तो उन लोगों को भी अलग तरीके से यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर है आपका तो उसका भी है। पूरा डिटेल यहाँ पर है, लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो इसके लिए भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर है क्वालिफिकेशन। इसमें एज रहेगा आपको 40 ईयर्स से कम रहना है, और इसमें भी आपको 47,000 से 1.5 लाख के बीच में सैलरी है। और यहाँ पर आपको टीजीटी वाला जो सेक्शन पीजीटी वाला जो सेक्शन होगा, इसमें आपको क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और बीएड डिग्री यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं एनसीटी के अकॉर्डिंग। और पीजीटी के अंदर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सब में, बायोलॉजी में, सब में वैकेंसी आपको यहाँ पर है। और इसके साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन भी दी गई है। मान लीजिए पीजीटी आप बात करते हैं तो उसके लिए भी पूरी क्या चाहिए आपको, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या चाहिए, पूरी दी हुई है। आप अपना पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं, क्योंकि पूरा अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस एक मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से देखिए टीजीटी के लिए भी आपको यहाँ पे वैकेंसी है। और टीजीटी की अगर आप बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको इक्विवेलेंट, आपको पता है यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बाकी जो जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट में आपको कहता है ये कि 3 साल की डिग्री, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मेन बात है। 3 ईयर्स की डिग्री आपको होनी चाहिए 3 साल की, हमारी हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, जिससे भी हैं। और उसके बाद आपको एक कॉमन चीज़ दिया गया है, बाकी जो है जो केबी में रहता है सब इसमें है। और आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश में, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको जो है कहा गया है। इसके बाद आप देखिए मिसलेनियस पोस्ट के लिए भी आपको पूरी तरीके से सारी डिटेल यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरा आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी पर्टिकुलर कैटेगरी में है, और पूरा बेसिकली हर चीज़ आपको, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है, केबी का जैसा होता है इसका भी वैसा ही होता है ना। यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर और इंटरव्यू के बेसिस पर, समझ गए ना, ये दोनों चीज़।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, इन दोनों के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। और बाकी इसमें बोल रहा है कि लाइब्रेरियन इत्यादि के लिए, लाइब्रेरियन के लिए जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और फाइनल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो डेट वगैरह भी आपको मेंशन किया हुआ है। अच्छा, सिलेबस की अगर आप बात कर लीजिएगा तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिलेबस यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें आपका पार्ट 1 में रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, फिर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट पर है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस है। तो ये सब आपको टोटल 150 का रहेगा। अच्छा, परीक्षा जो इसकी होगी पहले 2.5 घंटे की होती थी, अभी 3 घंटे की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से पीजीटी का यहाँ पर आपको ये सिलेबस है, ये मेन है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देख लीजिए पीजीटी की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, पेडागोजी से जुड़ा हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी से जुड़ा हुआ, और ये पेडागोजिकल डोमेन नॉलेज, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे जुड़ी हुई आपको टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज जो पेडागोजी होता है। और उसमें एनईपी 2020 भी इंक्लूडेड है पेडागोजी वाले में। और पार्ट 5 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है 20 नंबर का, तो टोटल आपका इसमें भी 150 हो गया। टीजीटी की भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके लिए भी आपका टोटल इस प्रकार से रहेगा। जनरल अवेयरनेस 10 हो गया, रीजनिंग एबिलिटी 10, आईसीटी 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, 80, फिर पेडागोजी। तो ये आपको 80, 90, 100 ये मोटा मोटी आपका पेडागोजी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 30 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है ये है, तो टोटल आपका यहाँ पे 150 हो गया, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी आपका कंप्लीटली टीजीटी पीजीटी इत्यादि के लिए आपको है। फीस भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1800, टीजीटी एंड मिसलेनियस के लिए 1500। हाँ, डेट देख लीजिए, मेनली जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट, आपको रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है 2 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 22 जुलाई को, फी डिपॉजिट भी 2 जुलाई को ओपन होगा, फिर क्लोज होगा 22 जुलाई को सेम। तो और जो एग्ज़ाम होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका डेट जल्दी अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगा, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड, ये ध्यान दीजिएगा, 1/4 मार्क डिडक्ट होगा। क्वेश्चन बायलैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारी बात है, और पूरा बाकी तो जैसा केवी का होता है वैसा ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग, जो भी लोग अप्लीकेबल होंगे ज़रूर अप्लाई करें, बहुत दिनों बाद ये फॉर्म आई है, और जो भी लोग अप्लीकेबल हैं अप्लाई करने वाले हैं कमेंट में भी ज़रूर बताइए। और बाकी आपको ये रोजगार समाचार का ये है, ये आपको देखने आता ही, आपके पास भी पहुँची ही होंगी। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।